नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नोटपैड क्या होता है, मतलब नोटपैड किसे कहते हैं, नोटपैड क्या होता है, नोटपैड से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। हम आज की वीडियो में यही सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस थंबनेल में देख, यानी कि जो वॉलपेपर अभी मैंने ओपन किया, इसमें आप लोग देख रहे हैं नोटपैड किसे कहते हैं, नोटपैड क्या होता है, नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है और नोटपैड में कैसे काम किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि नोटपैड किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है, फिर उसके बारे में हम बताएंगे आपको नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड देखिए, पहला तरीका ओपन करने का तरीका क्या है कि आप स्टार्ट बटन में जाइए। यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर दीजिए। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे एसओ सीरीज मिलेगा, ऊपर देखिएगा कहीं पे आपको एसओ सीरीज मिलेगा। इस एसओ सीरीज पे क्लिक करिए और एसओ सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपको ये नोटपैड यहाँ पे देखिए दिख रहा है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका नोटपैड क्या हो रहा है कि ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो हम आपको पहला तरीका बताया ओपन करने का, यानी कि सबसे पहले हम ओपन करने का तरीका बता रहे हैं कैसे उसको ओपन करते हैं। तो पहला तरीका स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसओ सीरीज, उसके बाद यहाँ पे नोटपैड। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, आप माउस का राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे न्यू मिलेगा, न्यू पे क्लिक कर देंगे एक बार तो इसमें एक आपको और क्या नाम है कि आपको एक विंडो मिल जाएगी। इस विंडो में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखिए, यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो अब आप उसके नीचे नीचे ऐसे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे इसमें नोटपैड तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो नोटपैड ये है आपका जो लिखा है टेस्ट डॉक्यूमेंट। ये टेस्ट डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है हम आपको बताएंगे। तो अब जब जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका डेस्कटॉप पे चला आएगा। देखिए ये आपका डेस्कटॉप पे आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखिए ये आपका नोटपैड ही ओपन हुआ है। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका है। लेकिन जो तीसरा तरीका है ओपन करने का, वो तीसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड में आप विंडो बटन देखते हैं। आपके कीबोर्ड में, आपके पास कीबोर्ड है तो विंडो बटन है, चाहे लैपटॉप है तभी उसमें विंडो बटन है। कंट्रोल और अल्ट के बीच में जो बटन है उसको विंडो बटन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये विंडो बटन है, यहाँ पे कलर में है और कीबोर्ड में आपके ब्लैक एंड वाइट में होगी, यानी कि बटन ब्लैक होगी और उसका सिंबल वाइट होगा। ठीक है, तो उस विंडो बटन को हम प्रेस कर लेंगे, यानी कि दबाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। विंडो बटन को दबाए रखेंगे और आर दबा देंगे, यानी कि विंडो बटन दबा के आर दबाएंगे तो हमें इस तरह का रन बॉक्स, ये जो रन बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे रन बॉक्स ये जो दिख रहा है, इस तरह से आपका रन बॉक्स ओपन होके आएगा। इसके ऊपर लिखा होगा टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट। जो भी आप ओपन करना चाहते हैं, प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, आप अगर आपका उसका नाम याद है तो आप उसको इसमें टाइप करिए और आपका वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटपैड टाइप किया हूँ। अगर आपके मतलब कि अनबॉक्स में कुछ और लिखा है तो आप सिंपली उसको नोटपैड टाइप करेंगे, NOTEPAD। ठीक है, नोटपैड टाइप करेंगे, या तो आप यहाँ से ओके कर देंगे, या तो कीबोर्ड में इंटर लिखा होगा कहीं पे, राइट साइड में एक बटन है इंटर, तो उसको दबा देंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विंडो बटन दबा के आ दबाएंगे और आपका वो क्या होगा कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन करने के तरीके हो गए हमारे। ओपन कैसे किए थे वो आपके तरीके हो गए। ठीक है, यानी कि पहला तरीका मैं आपको यही बताया हूँ, यानी कि ओपन करने का तरीका ये पहला तरीका आपका है स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन मैं आपको बताया हूँ, स्टार्ट बटन। उसके बाद आपका मतलब स्टार्ट बटन के बाद आपको मैं बताया हूँ ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताया हूँ एसएस सीरीज। ठीक है, एसएस सीरीज बताया हूँ मैं आपको, एसओ सीरीज, उसके बाद नोटपैड। ठीक है, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताया हूँ क्या, राइट क्लिक, जो माउस आपका है राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जाना है कहाँ पे, जाना है आपको न्यू पे, न्यू पे जाना है। ठीक है, न्यू पे जाने के बाद आपको नीचे लिखा दिखेगा टेस्ट डॉक्यूमेंट। क्या दिखेगा, टेस्ट डॉक्यूमेंट। टेस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका क्या कहाँ पे चला जाएगा, शो, मतलब कि शो द डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ठीक है, और आप वहाँ से
उसको डबल क्लिक करके क्या करेंगे कि डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या आपका है, यानी कि विंडोज़ के साथ विंडो प्लस, ठीक है, विंडो प्लस आर करेंगे तो ओपन रन बॉक्स। ठीक है, ओपन रन बॉक्स, यानी कि एक रन बॉक्स ओपन होगा। वो रन बॉक्स में आपको क्या करना है कि टाइप करना है। क्या करना है? टाइप करना है आपको नोटपैड। क्या टाइप करना है? नोटपैड। ठीक है, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, प्रेस इंटर, यानी कि इंटर प्रेस कर देना है और आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। यानी कि इस 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नोटपैड हमारा ये जो ओपन करने का तरीका है, ये तीनों मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया। ठीक है, और ओपन करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं कि नोटपैड क्या होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, यानी कि व्हाट इज नोटपैड, यहाँ पे लिख दें व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड। ठीक है, व्हाट इज नोटपैड। अगर हम यहाँ पे व्हाट इज नोटपैड लिख दिया और उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो देखिए नोटपैड आपका एक प्रकार का साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। यानी कि जो नोटपैड आपका है एक सिंपल साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। यानी कि इसमें हम एक सिंपल का टेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं। नोटपैड एक प्रकार का साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं और उसको उसी डॉक्यूमेंट यानी कि उसी टेक्स्ट फाइल के रूप में क्या कर सकते हैं कि सेव कर सकते हैं। और ही साथ में साथ नोटपैड के अंदर हम HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो कोडिंग होती है हम नोटपैड के अंदर करते हैं। नोटपैड आपका एक सिंपल नोटपैड होता है, एक आपका नोटपैड प्लस प्लस होता है। तो सिंपल नोटपैड में आप केवल टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में आप उसको कलर कर सकते हैं और उसमें इमेज लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपका नोटपैड जो है ये आपके सिस्टम में पहले से रहता है। और इसको नोटपैड को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके विंडो में मतलब कि आपके OS में पहले से रहते हैं। ठीक है, तो ये नोटपैड आपका ये है। यानी कि नोटपैड का मतलब ये है कि नोटपैड एक प्रकार का साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम किसी प्रकार के टेक्स्ट को लिखते हैं और उसको लिखने के बाद उसी टेक्स्ट फाइल के रूप में उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यानी कि नोटपैड, यहाँ पे जैसे कि लिख दूँ नोटपैड। ठीक है, यानी कि नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। नोटपैड ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होगा, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। we can use to write the text, यानी कि नोटपैड एक प्रकार का साधारण बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम किसी प्रकार के सिंपल टेक्स्ट को क्या करते हैं कि लिखते हैं और उसको उसी टेक्स्ट फाइल के रूप में क्या करते हैं कि सेव करते हैं। ठीक है, ये आपका नोटपैड की परिभाषा हो गया। अब हम नोटपैड ओपन करने का तरीका बता दिए, परिभाषा बता दी। लेकिन अब बात करते हैं कि नोटपैड ओपन जो हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा नोटपैड ओपन है, ये नोटपैड जो आपका ओपन है, अब इसका जो ये पहला हिस्सा है ये, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बटन इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में। यानी कि नोटपैड, देखिए जो भी नोटपैड ओपन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो, तो प्रत्येक सॉफ्टवेयर प्रत्येक नोटपैड का एक अपना टाइटल बार होता है। तो सब मतलब जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो उसका ऊपरा हिस्सा यानी कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जिसके राइट तरफ, यानी कि जिसके जो मतलब जो राइट वाला राइट तरफ होता है, यानी कि राइट जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, और लेफ़्ट के तरफ उस सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। यानी कि जिस पट्टी में सॉफ्टवेयर का नाम और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन शो करती है उस पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नोटपैड यहाँ पे लिखा अनटाइल्ड, ये क्या लिखा है, ये पेज का नाम लिखा है। यानी कि जो ये जो पेज है, ये जो आपका पेज है, ये
अभी ये इसका हम कोई नाम नहीं दिए हैं, ठीक है, कोई भी नाम नहीं दिए हैं, इसलिए ये अनटाइल्ड लिखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल एस से सेव होता है, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी फाइल यहाँ पे नाम जैसे टी 4 बार लिख दिया और सेव कर दिए, तो जैसे ही हम उसको सेव करेंगे देखिए यहाँ पे अनटाइल्ड हट गया और यहाँ पे हमारा पेज का नाम शो करने लगा। तो मैं आपको यही बताया कि नोटपैड का जो किसी भी सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जिसके राइट साइड में टाइटल क्या नाम है कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज और लेफ्ट साइड में नोट सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है, उसको टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, वो हमारा टाइटल बार हो गया। अब बात करते हैं उसके नीचे, ठीक टाइटल बार के नीचे जो पट्टी होती है जहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प होता है, उसको मेनू बार कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। यानी कि टाइटल बार के नीचे जो ठीक पट्टी होती है उसको मेनू बार कहते हैं, ठीक है। मेनू बार क्या होता है, जिसके यहाँ से यानी कि जिस जगह से या फिर जिस व्यंजन से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के पेज को सेट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मेनू बार कहलाता है। जैसे कि हमें नया पेज लेना है या फिर हमें सेव करना है या हमें प्रिंट करना है या फिर अपने टेक्स्ट के फाइल को बोल्ड इटैलिक कलर जो भी करना है, तो हमें मेनू की सहायता लेनी पड़ेगी। जिस जगह से सहायता लेते हैं, जिस एरिया से सहायता लेते हैं, वो हमारा मेनू बार कहलाता है। जैसे यहाँ पे फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है, इसको हम मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले पता करते हैं कि ये मिनिमाइज क्या होता है। देखिए ये मिनिमाइज, तो मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज आपका देखिए ये टास्क बार जो आपका है ये आपको उसमें छिपा देगा। यानी कि मिनिमाइज किसी भी ओपन किए गए सॉफ्टवेयर को टास्क बार में छिपाने का काम करता है। अब छिपाने से फ़ायदा क्या है, छिपाने से फ़ायदा ये है कि हम चाहे जितना भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम फोटोशॉप ओपन किए हुए हैं, तो फोटोशॉप ओपन यानी ओपन है लेकिन हम मिनिमाइज़ किए हुए हैं। अब फोटोशॉप को जैसे हम ओपन करेंगे देखिए ओपन हो गया ना। अब इसको फिर मिनिमाइज़ कर देंगे, ये चल गया अंदर, मतलब कि टास्क बार में छिप गया। हम दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से, ठीक है। तो मिनिमाइज़ का यही फ़ायदा है कि आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करें, उसको मिनिमाइज़ करके दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं मैक्सिमाइज क्या होता है। तो देखिए ये मैक्सिमाइज जो होता है पेज को रिस्टोर डाउन करता है, मतलब कि छोटा करता है। अभी देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पेज आपका क्या हो गया कि छोटा हो गया छोटा ना। तो इस तरीके से छोटा हो गया। या तो अगर आपका नोटपैड ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद पहले से ही मैक्सिमाइज है तो आप इसको इस पर डबल, ये जो टाइटल बार है इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। या तो फिर आप उसी पे आप उसको पकड़ के लेफ्ट बटन से नीचे लेके आएंगे, देखिए ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो गया है। या तो फिर आप इसको ऐसे लेफ्ट बटन से पकड़ के जाके डेस्कटॉप के सबसे ऊपरी हिस्से में ऐसे टच कर देंगे, तभी आपका पेज क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लोज बटन है, ये सॉफ्टवेयर को बंद करने का काम करता है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, अगर उसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी इसकी है, Alt+F4 से सिस्टम से डाउन भी होता है, कोई भी ओपन किया गया सॉफ्टवेयर बंद भी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और ये आपका क्या है मेनू, ये आपके मेनू बार है। और ये आपका वर्टिकल बार होता है, यानी कि जो पट्टी यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, ये वर्टिकल बार है। वर्टिकल बार का मतलब ऊपर नीचे जाने का काम करता है, ठीक है। और इसी के नीचे एक आपकी पट्टी होती है, ये इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टेटस बार, ठीक है। देखिए अब आपका स्टेटस बार इसमें शो करने लगा, पहले शो नहीं कर रहा था स्टेटस बार, अब देखिए स्टेटस बार शो कर रहा है। नीचे की पट्टी को स्टेटस बार और राइट साइड की पट्टी को वर्टिकल बार, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प होते हैं वो आपका मेनू बार, और जहाँ पे अनटाइल्ड करके नोटपैड लिखा होता है जिस पट्टी में, और जिस पट्टी में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज होता है उसको टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। ये आपके इतने हो गए। और जिस पे हम वर्क करते हैं उसको पेज कह सकते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइल मेनू और एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू और व्यू और हेल्प क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात बता दें दोस्तों आपको, देखिए नोटपैड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि नोटपैड में केवल 5 ही मेनू होते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि नोटपैड में कितने मेनू होते हैं, तो नोटपैड में आपके 5 मेनू होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से फाइल मेनू के बारे में सीखते चलेंगे, एडिट के, फॉर्मेट के, व्यू के, तो ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे।
फाइल मेनू का ये इतना हिस्सा हर सॉफ्टवेयर में, एनीवन कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपका A to Z, कोई भी हो, एमएस ऑफिस, वर्ड डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, टैली, कोई भी हो, सब आपको इसमें मिलेगा। न्यू, ओपन, सेव एज, एडिट में भी यही आपको मिलेगा, फॉर्मेट में भी आपको यही मिलेगा, व्यू में भी वही मिलेगा, हेल्प में भी आपका वही मिलेगा। तो अगर हम शुरू से इसको सीखते चलेंगे तो हम अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो हमें ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही शॉर्टकट की होता है, वही काम होता है, वही ऑप्शन भी होते हैं। तो मेनू के अंदर जो ये दिख रहे हैं इनको ऑप्शन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं। ये आपके मेनू बार होते हैं। मेनू के अंदर जो ये दिख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये आपके ऑप्शन बार होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं। ये सारे ऑप्शन हर एक सॉफ्टवेयर में आपको सेम मिलेंगे, सेम कार्य करेंगे, सेम शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, तो नोटपैड में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि नोटपैड में कितने मेनू होते हैं? 5। यानी कि नोटपैड में 5 प्रकार के 5 टाइप ऑफ मेनू, यानी कि 5 टाइप ऑफ मेनू इन नोटपैड। यानी कि नोटपैड में कुल 5 प्रकार के मेनू होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? आपका फाइल होता है, ठीक है, उसके बाद एडिट होता है, जो सामने दिख रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, एडिट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के बाद क्या होता है कि व्यू होता है। क्या होता है? व्यू होता है। व्यू के बाद आपका क्या है कि हेल्प है। ये टोटल 5 मेनू आपके नोटपैड में मिलते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक एक मेनू के बारे में जानते हैं। तो इस मेनू को जानने से पहले हम नोटपैड का 2 पॉइंट आपको बताते हैं। एक पॉइंट अभी बताएं कि नोटपैड में टोटल 5 मेनू होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम, ठीक है, एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CCC में पूछता भी है। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, .txt होता है। क्या होता है? .txt होता है। ये .txt का मतलब क्या होता है? टेस्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता है? टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। .txt का मतलब टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं आपको अभी बताया, ये टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा है टेस्ट डॉक्यूमेंट, लिखा है ना। टेस्ट डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है? .txt, उसका एक्सटेंशन नेम होता है। अब ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है? अब एक्सटेंशन नेम से हमें फ़ायदा क्या है? तो देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम से हमें ये पता चलता है, यानी कि अगर मान लीजिए हम नोटपैड की फ़ाइल डेस्कटॉप पे बना के सेव किए हैं, ये फाइल नोटपैड की है, ठीक है, हम बना के सेव किए, हमें पता है ये आपका, देखिए ये कौन सी फाइल है, ये कौन सी फाइल है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये JPG है, क्या है, नहीं पता। ठीक है, तो अगर हम एक बार रिफ्रेश करके अगर हम इस फ़ोटो पे लेके जाते हैं तो देखिए ये फ़ोटो बता रहा है JPG, यानी कि ये आपका क्या है कि JPG इमेज है, ज़रूर फोटोशॉप के द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि फोटोशॉप के द्वारा ही JPG इमेज बनाया जाएगा और किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उस मतलब कि नो एक्सटेंशन नेम से हमें पता चलता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई है, यानी कि कोई भी एक्सटेंशन, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो डेस्कटॉप पे फाइल रखी गई हैं वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई गई हैं। ठीक है, हमें पता चल जाता है। जैसे हम इस पर कर्सर ले जाएंगे तो देखिए लिख रहा है टेस्ट डॉक्यूमेंट। अब टेस्ट डॉक्यूमेंट किसका है? ये नोटपैड का है ना, अदर कोई और चीज़ का तो है नहीं। तो इसीलिए एक्सटेंशन नेम यही होता है कि फ़ाइल को पता कर सकते हैं कि वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है, और किस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल वो है। ठीक है, टेस्ट एक्सटेंशन नेम से यही फ़ायदा है कि हम अपने फाइल सेव किए गए फाइल को पता कर सकते हैं किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई गई है। तो ये बात आपको याद रखना है। टेस्ट डॉक्यूमेंट यानी कि .txt एक्सटेंशन नेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। ठीक है, तो अब हम ये आपको इतनी सारी चीज़ें बता दिए, अब हम आपको मेनू के बारे में बताएंगे। देखिए फाइल मेनू नंबर 1 हम यहाँ पे आपको बताएंगे फाइल मेनू। फाइल मेनू में देखिए, फाइल मेनू में आपको क्या क्या मिलेंगे। फाइल मेनू में देखिए पहला आपको क्या मिलेगा? न्यू मिलेगा। ठीक है, पहला आपको न्यू मिलेगा और न्यू के बाद क्या मिलेगा आपको? न्यू के बाद ओपन मिलेगा। क्या मिलेगा? ओपन मिलेगा। और ओपन के बाद क्या मिलेगा आपको? सेव मिलेगा। क्या मिलेगा? सेव मिलेगा। सेव के बाद आपको मिलेगा क्या? सेव एज मिलेगा। क्या मिलेगा? सेव एज मिलेगा। सेव एज के बाद आपको मिलेगा प्रिंट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रिंट मिलेगा। ठीक है, प्रिंट के बाद आपको क्या मिलेगा? पेज सेटअप मिलेगा। क्या मिलेगा? पेज
सेटअप मिलेगा, सेटअप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एग्जिट मिलेगा, क्या मिलेगा, एग्जिट, क्या मिलेगा, एग्जिट। ये इतने सारे चीज़ें आपको नोटपैड के फाइल मेनू के अंतर्गत मिलेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यू देखिए यहाँ पे न्यू मिला है, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज और पेज सेटअप और प्रिंट और एग्जिट। देखिए सबके शॉर्टकट की है। न्यू का कंट्रोल एन है, ओ का कंट्रोल ओ है, सेव का कंट्रोल एस है और सेवेज का जो आपका होता है कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, F12 भी होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल शिफ्ट एस और F12 नहीं काम करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस आपका फोटोशॉप में काम करता है और F12 आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करता है, ठीक है। तो ये पेज सेटअप है, ये पेज सेटअप है। ये कंट्रोल पी जो आपका प्रिंट का एग्जिट का होता है, कंट्रोल W, तो शायद कंट्रोल W इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, कंट्रोल W इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाइल मेनू के अंदर इतने मेनू है। अब हम बात करते हैं न्यू क्या होता है यहाँ से, ठीक है, न्यू, ठीक है। तो जो न्यू होता है वो नया पेज लेने के लिए होता है। ये जो हमारा ये न्यू है ये नया पेज लेने के लिए होता है। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ से हम इसको क्या नाम है कि सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि मान लीजिए ये हम लिखे हैं और ये हमारा लिखा हुआ क्या है कि ये पूरा भर गया है। मतलब कि जैसे कि हम कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखने के बाद हम जो कॉपी का पन्ना होता है वो जब भर जाता है तो हम उस पन्ने को पलट के दूसरे पन्ने पे लिखते हैं तो हमारा नया हो जाता है, होता है ना। तो उसी प्रकार मतलब जिस पेज पे हम काम करते हैं वो पेज भर जाता है तो हम नया पेज लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं कि नया पेज लेते हैं, यानी कि फाइल के अंदर जो न्यू है, न्यू के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया पेज लेने का काम करते हैं। यानी कि टेक द न्यू पेज, क्या कह सकते हैं, टेक द न्यू पेज, ठीक है, टेक द न्यू पेज, ठीक है। अभी इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स और जानकारी हैं। टेक द न्यू पेज, ठीक है, इन करेंट विंडो, यानी कि इन करेंट विंडो, ठीक है, यानी कि करंट विंडो में हम क्या करते हैं इसके माध्यम से नया पेज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ है, यानी कि ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। जैसे कि पुराने फाइल को खोलना, जैसे कि हम कंट्रोल एन किए यहाँ से, अब डू नॉट सेव, यानी कि इसको हम सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए हमारा नया पेज आ गया, ठीक है। अब हम फाइल कंट्रोल एन के बारे में तो आपको बता दिया नया पेज लेना। अब उसी के अंदर देखिए ये कंट्रोल ओ है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम हम किए, अभी हमारा अधूरा बचा हुआ है, उसको हमें सेव करना है, ठीक है, उसको हमें पूरा करना है। जैसे कोई काम कर रहे थे वो अभी अधूरा बचा, उसको सेव करके चले गए और उसको पूरा करना है तो कंट्रोल ओ का मतलब होता है अपने पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है। कंट्रोल ओ से वही होता है अपने पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है। देखिए हम यहाँ से कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के ओ बटन दबाएंगे तो देखिए ये हमारी विंडो ओपन होके आ जाती है। या तो फिर आप इसको कट कर दीजिए, आप फाइल में जाइए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आपका वही बात है। अब आप यहाँ से वो जगह चुनेंगे जहाँ आप अपने फाइल को सेव करके रखे हैं। तो हम डेस्कटॉप पे रखे थे, डेस्कटॉप पे जाके एरो से नीचे करके ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये हमारा देखिए वही पुराना चीज़ क्या हुआ कि ओपन हो गया। तो ओपन का मतलब ये होता है कि पुराने मैटर को ओपन करना। सेव का मतलब क्या होता है, सेव करना, जैसे कि सुरक्षित करना। जैसे कि ये फाइल हमने बना लिया और इसको हम सेव करना चाहते हैं तो सेव करके रख दें। जैसे कि इसको हम कट कर दिए, ठीक है, कट कर दें। देखिए हम ये फाइल यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे हम कंप्यूटर बंद भी कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कंप्यूटर को हो जाए, लेकिन ये फाइल यहीं पर क्या होगी कि पड़ी हो रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको सुरक्षित करके रख लिया है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करिएगा, किसी भी जगह पे काम करिएगा, थोड़ा ही काम करिएगा, उसको पहले सेव करके रख लीजिएगा। क्योंकि बाय द वे कंप्यूटर बंद हो गया या फिर पावर सप्लाई कट गई, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई तो आपकी जितनी फाइल बनी हुई है वो सेफ आपकी बची रहे, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से कंट्रोल एस तो किए हैं, सेव किए हैं, कंट्रोल एस से सेव करना होता है, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करना होता है। इसको हम ओपन कर लिए, ठीक है, सेव करना होता है। अब हम बात कर देते हैं यहाँ पे सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि हम पुनः उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे कि एक ही फाइल को दूसरे नाम से, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इतना लिखे हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर दिए, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी कुछ और लिख दिए, ठीक है, कुछ और लिख दिए, यानी कि यहाँ पे हम जो भी लाइनें यहाँ पे जो भी लिखे हैं 10 लाइन 10 पैराग्राफ जो भी लिखे हैं बढ़ा दिए। अगर कंट्रोल एस कर देंगे हम यहाँ से तो ये उसी में जाके सेव हो जाएगा, मतलब अलग फाइल नहीं सेव होगा, उसी में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं ये दूसरे रूप में सेव होना चाहिए, उसी नाम से नहीं सेव होना चाहिए, तो हमें उसको
सेव एज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेव एज। कहने का मतलब यह है कि अपने एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेव एज करना पड़ेगा। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को कई नामों से सेव करने के लिए सेव एज की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सेव कर दे रहे हैं। तो देखिएगा हमारे डेस्कटॉप पे 2 फाइल बन के सेव हो चुकी हैं। एक फाइल देखिए ये बनी हुई है, एक फाइल देखिए ये बनी हुई है। हमने पहले जो फाइल बनाई थी, हमने जो पहली फाइल बनाए थे उसमें कम लिखे थे। इसमें हमने क्या लिखा है? इसमें देखिए इतना लिख दिया, बढ़ा दिया, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम अभी सेव किए, सेव एज किए नहीं है ना। इसमें देखिए जो सेव एज किए वो नहीं है। लेकिन अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए वो भी चीज़ें होंगी जो हमने 10 पैराग्राफ क्या नाम है कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, है ना। तो सेव एज का मतलब यही है कि अपने लिखे गए फाइल को एक दूसरे नाम से सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव एज का। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना। जैसे कि हम इसको प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो प्रिंट के कगार पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, बिल्कुल कंप्लीट रूप से बताएंगे आपको कि कैसे ही इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। ये और आपका पेज सेटअप, ये दोनों को हम आपको बाद में बताएंगे। ये एग्जिट मतलब बंद करना, देखिए बंद हो गया, ठीक है। एग्जिट मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एडिट मेनू के बारे में। तो एडिट मेनू देखिए आपका यहाँ पे है कट अंडो है, कट कॉपी पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड है, रिप्ले फाइंड नेक्स्ट है, रिप्लेस है, गो टू है, सेलेक्ट ऑल है, डेट एंड टाइम है। तो देखिए अंडो, अभी देखिए कोई अंडो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ पे शो नहीं करे। कट कॉपी भी नहीं शो करा है, डिलीट भी नहीं शो करा है, अंडो भी नहीं शो कर रहा है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो शायद वो आपका कट कॉपी पेस्ट ये सिलेक्ट शो करने लगे, अंडो अभी शो नहीं करेगा। कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से इसको लिखे हैं और इसको लिखने के बाद इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ से उठा के दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका कंट्रोल ए होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस एडिट में ही है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल ए और पूरा सेलेक्ट, देखिए पूरा सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से खींच के लेफ्ट बटन दबा के खींचिए, सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर एरो यहीं पे रहने दीजिए और शिफ्ट के साथ एरो की दबाइए, देखिए आपका सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे सिलेक्ट करिए। कंट्रोल के साथ ए करेंगे, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और पहला ऑप्शन यहाँ से यूज करेंगे कट। कट कर देंगे, देखिए ये पूरा आपका कट हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए MS ऑफिस खोल लेते हैं, ठीक है। MS ऑफिस खोलेंगे, अभी देखिए हमारा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन होगा और उसमें हम कंट्रोल V कर देंगे, ले जाके पेस्ट कर देंगे, तो आपका कट किया गया मैटर इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा आ चुका है। अब यहीं पे हम कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल V करेंगे तो देखिए हमारा जो भी हम लिखे हैं हमारा यहीं पे सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, आ गया ना। तो देखिए ये इसमें नहीं है, जो हम कट किए थे यहाँ से कट किए थे, देखिए अब इसमें नहीं है। उसी के ऊपर कंट्रोल Z अब आपका शो करा। अंडो, अंडो का मतलब क्या होता है? बैक प्रीवियस। जैसे कंट्रोल Z करेंगे हमारा पुनः वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम जहाँ पे पेस्ट किए तो वहाँ से आ गया, ये तो यहीं पे रहेगा ही, ये अब यहीं पे रहेगा, ठीक है। अंडो का मतलब कि आपके पुराने कार्यों को पूरा रिपीट करता है। आप पहले मतलब कि अभी अभी क्या किए हैं उसी को रिपीट करता है। अभी अभी हमने कट किया, कंट्रोल Z किया, उसको वापस कर दिया है, ठीक है। अंडो का मतलब यही है और कट का मतलब ये है। अब बात करते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? देखिए कॉपी, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यानी कि डुप्लीकेट। अब इंटर प्रेस करके कंट्रोल V करते रहिए, देखिए आप एक ही वर्ड लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका वर्टिकल बार शो करने लगा। देखिए हम चीज़ें एक ही लिखे हैं लेकिन कंट्रोल C करके कॉपी किए हैं, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी किए हैं और पेस्ट करते चले गए, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करना हो, उसके साइज को बढ़ाना हो, उसके साइज में परिवर्तन करना हो, उसको कलर करना हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। बिना सेलेक्ट के आप ना कॉपी कर सकते हैं, ना उसको कट कर सकते हैं, ना उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, ना उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय क्या नाम है कि कोरेल ड्रा के, ठीक
ठीक है। तो ये कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइंड की। फाइंड मतलब होता है पाना। जैसे कि हम इसमें खोजना चाहते हैं कि ई किस किस टेस्ट में लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम ई प्रेस कर देते हैं, ई प्रेस करके इसको इधर ला लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अप मतलब ऊपर से यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ई बता रहा है, देखिए आपको यहाँ पे देखिए ये ई बता रहा है, ई है ना, ई देखिए नेक्स्ट कर रहे, देखिए बता रहा है, देखिए ई कहाँ पे है, देखिए बता रहा है ये, ठीक है, देखिए बता रहा है ना। आप कोई भी टेस्ट इसमें से पा सकते हैं फाइंड के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब कि अगला, फिर क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट, फिर आएगा, देखिए फाइंड आ रहा है ना, वही है फाइंड नेक्स्ट ही। अब इसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। जैसे कि मान लीजिए हम ई के जगह पे आई करना चाहते हैं, ये आपका ई है और यहाँ पे रिप्लेस में डालेंगे आई, जो बदलना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिखा है रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस आल। रिप्लेस करेंगे तो केवल इसी के जगह पे बदलेगा, रिप्लेस आल कर देंगे सब बदल जाएगा। देखिए जितने भी सब थे यहाँ पे सबके जगह पे आई के जगह ई के भी जगह पे आई हो गया ना। देखिए यहाँ पे फाइल रहता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एडिट होता है सब, देखिए यहाँ पे जितने भी ई थे सब आई हो गए हैं ना, हम रिप्लेस कर दिए। तो बात वही है, रिप्लेस मतलब वही होता है बदलना, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत है आप वहाँ से आप इसको रिप्लेस करके बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है गो टू। गो टू का मतलब होता है जंप करना, तो जंप यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। देखिए एक ही पेज है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम कर्सर को नीचे लेके चले जाते हैं, देखिए जैसे हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस पे जाते हैं और यहाँ से गो टू पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 दाबेंगे और गो करेंगे, तो देखिए हमारा ये पहला आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जंप करना होता है, ये सेलेक्ट ऑल है, ये डेट एंड टाइम लगाने के लिए होता है। देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे लग चुका है, यहाँ से हमारा देखिए ये डेट एंड टाइम आपका लग चुका है, ठीक है। ये आपका एडिट मेनू हो गया। उसके बाद ये फॉर्मेट। फॉर्मेट से हम क्या करते हैं कि अपने ये फॉन्ट को बदलते हैं। जैसे इसको हमें बोल्ड करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद हमें एक फॉन्ट फैमिली मिलेगी, ठीक है, फॉन्ट फैमिली का एक अलग विंडो मिलेगा। यह आपका जो फॉन्ट ओपन हो गया, यहाँ से आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं। ये फॉन्ट फैमिली है, यहाँ से अपने फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, जो भी आपको बदलना है देखिए आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। ये आपका फॉन्ट स्टाइल है, यानी कि बोल्ड, इटैलिक जो भी करना, हम इसको इटैलिक कर दे रहे हैं। साइज यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसको 36 कर दे रहे हैं। अब यहाँ से ओके कर देंगे, देखिए शायद ये आपका यहाँ तक देखिए हो गया है, ठीक है, ये देखिए हो गया ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे अब आपका हॉरिजॉन्टल बार भी शो करने लगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार भी शो करने लगा और ये वर्टिकल बार भी शो करने लगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के सहायता से हम अपने फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं। व्यू के माध्यम से स्टेटस बार को शो एंड हाइड करा सकते हैं और हेल्प के माध्यम से किसी प्रकार के जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा नोटपैड था, नोटपैड का पूरी कंप्लीट जानकारी थी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें, साथ में साथ इसको लाइक भी जरूर करिए, कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।